बुराड़ी विधानसभा के कादीपुर कुशक नंबर 1 में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बने कम्युनिटी सेंटर की सीलिंग गिरने पर लोगों ने लगाया प्रशासनिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप। जब कम्युनिटी सेंटर बनकर तैयार हुआ था तो वह प्रशंसा का विषय था, लेकिन आज यह कम्युनिटी सेंटर लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जब से यह कम्युनिटी सेंटर बनकर तैयार हुआ है तब से आज तक इसमें कोई भी सामूहिक आयोजन नहीं हुआ। शानदार आलिशान 5 स्टार होटल की तर्ज पर दिखने वाला कम्युनिटी सेंटर अब बदहाली की मार झेल रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बदहाली की मार झेल रहे बारात घरों का नवीनीकरण करने का कार्य शुरू किया गया था। तमाम बारात घरों को पुनः बनाकर 5 स्टार होटल की तर्ज पर उन्हें तैयार किया गया, लेकिन अब करोड़ों रुपए की लागत लगने के बाद यह 5 स्टार होटल जैसे दिखने वाले कम्युनिटी सेंटर बदहाली की मार झेल रहे हैं। बात की जाए बुराड़ी विधानसभा के कादीपुर गांव कुशक नंबर 1 की, तो यहां भी करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से यह कम्युनिटी सेंटर बनकर तैयार हुआ था। यह दिल्ली सरकार के माध्यम से बनाया गया था, लेकिन इसके तैयार होने के बाद ही यह कम्युनिटी सेंटर केंद्र सरकार की एक योजना के तहत डीडीए विभाग के अधीन हो गया। हालांकि बुराड़ी विधायक संजीव झा ने इसका उद्घाटन कर यह ग्रामीण वासियों को सौंप दिया था, लेकिन इसकी चाबी बीडीओ ऑफिसर के पास सबमिट करनी पड़ी, क्योंकि तमाम कम्युनिटी सेंटर डीडीए विभाग के अधीन हो चुके थे। डीडीए और फ्लड एलिगेशन डिपार्टमेंट के बीच आपसी तनातनी के बीच कादीपुर कुशक 1 में रहने वाले लोगों ने कोई भी विवाह समारोह या अन्य कोई भी आयोजन इसमें नहीं कर पाए। बिना इस्तेमाल किए ही यह बारात घर खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है। इस 5 स्टार जैसे दिखने वाले कम्युनिटी सेंटर की तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जिस तरीके से शानदार बहुमंजिला इमारत के रूप में इस कम्युनिटी सेंटर को बनाया गया, अब इसकी बदहाली वाली तस्वीर देखकर यह साफ नजर आ रहा है कि यह प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि कुछ समय बीतते ही इस कम्युनिटी सेंटर की दीवारों से प्लास्टर उतरने लगा है, फर्श में दरारें आने लगी हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस कम्युनिटी सेंटर के कमरे ही फॉर सीलिंग ही टूटकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि जब यह फॉर सीलिंग टूटकर नीचे गिरी तब कोई भी व्यक्ति इसके नीचे नहीं था। यदि फॉर सीलिंग आयोजन के दौरान टूटी तो शायद कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। अब इधर इस हादसे के बाद कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारी आगे नहीं आ रहे हैं, बल्कि ठेकेदार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस कम्युनिटी सेंटर बनाने वाले अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और इस कम्युनिटी सेंटर में लगे मटेरियल की जांच की जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह इमारत किसी विवाह समारोह या अन्य आयोजन के लिए सुरक्षित है या नहीं। धर्म प्रकाश जी, जब ये बना था तो कितना अच्छा लग रहा था? बहुत अच्छा था। अब कैसा लग रहा है? अब तो खंडर की तरह हो गया, अंदर से सारा टूट फूट गया ये। तो इसमें कभी प्रोग्राम नहीं हुआ क्या? अभी तक नहीं हुआ है, ताला ही नहीं खुला इसका जब से बनी है ये। ऐसी बन पड़ी है? ऐसी बंद पड़ी है। अब क्या स्थिति है अंदर से? अंदर से सारा खराब हो रहा है, छतें नीचे गिर गई इसकी। सचिन जी, क्या जो बारात घर बनाया गया था कितनी बार इस्तेमाल किया आप लोगों ने? एक बार भी इस्तेमाल ना हुआ, इसके ताले चाबी सब खो गाड़े। तो अधिकारी ले गए चाबी वगैरह, हमारे पे नहीं है, दूसरे का था, दूसरा ले गया। तो जब ये बना था तो कितनी खुशी थी आप लोगों को? खुशी तो बहुत थी, हमें अच्छा लग रहा था, 105 घर बनाए। हाँ। उसके चक्कर में कोई प्रोग्राम किया, उसमें एक भागवत भी नहीं होने दी। अच्छा। हाँ, एक भागवत के लिए भी कहा था बीच में करने के लिए, तो वो भी नहीं कर पाए। तो घर इसका भी चार्ज लगेगा, वो लगेगा, चाबी नहीं दी। अभी हालात क्या हैं इसके? हालात तो बेकार ही है इसके, और क्या हालात होने इसके, जब खुलेगा नहीं टाइम पे किसी यूज ही नहीं आना ये क्या होना है जी, क्या कहते हैं, हमारे विधायक जी संजीव झा जी ने जुलाई 22 में बनवा के दिया था, बहुत आलीशान बना के दी थी ये सारी आला अधिकारी जितने भी हैं उन्हीं की कमी है, उन्हीं की वजह से सारा काम हो रहा है जो खराब हुआ है। अभी तक कोई फंक्शन, कोई बारात नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। 9 तारीख को होने जा रहा है, उसमें पहला फंक्शन होने जा रहा है। आप हालत देख ही रहे हो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमारे विधायक जी ने बहुत बढ़िया ये बना के दिया। अब क्या क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर? आप देखो, अंदर जाके देखो क्या हाल हो रहा है। फॉल सीलिंग गिरी पड़ी है, सारे काम हो रहे हैं, ऊपर पानी भर जाता है, सारा ये अधिकारियों की कमी है। ये बारातघर आज से 2 साल पहले इसका उद्घाटन माननीय विधायक श्री संजीव झा जी ने किया था और गांव के पब्लिक के लिए बहुत आलीशान बारातघर बनवाया गया था। लेकिन ये आलीशान भवन जो है ना, अधिकारियों की लापरवाही के कारण बलि चढ़ गया। आप देख रहे होंगे इसकी हालत क्या है, सब अधिकारियों की लापरवाही है। गांव वालों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल पाई है, ना इसमें कोई फंक्शन हो पाया है। इसके साथ ही जब मैंने विजिट कराया एई और एक्शन का, तो उनके तर्क सुन के मैं बड़ा हैरान था कि बिल्डिंग जो है ना, बंद रहने के कारण ये पीओपी गिर गई है।
तो मैं ये भी जानना चाह रहा था, अगर 2 साल और ये बंद रहेगी तो लेंटर भी गिर सकता है, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं जब आप पीओपी की गारंटी नहीं ले रहे और इतने सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। भाई पब्लिक ने आज तक ये कभी यूज नहीं किया और ना इसमें कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम गांव के लोगों के हो पाए। अभी इसमें 9 तारीख की बुकिंग है हमारे यहाँ, तो 9 तारीख से पहले इसकी हालत देख लीजिए क्या है। कितने करोड़ की बनी थी? लगभग ये 2 करोड़ की राशि की लागत की बनी थी और पब्लिक को समर्पित की गई थी आज से 2 साल पहले, लेकिन ये बीडीओ के यहाँ हैंड ओवर कर दी गई। अब ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे पे कमियां निकाल रहे हैं, वो कहते हैं उनकी गलती है, वो कहते हैं उनकी गलती है, जबकि इसमें आपको दिख रहा होगा सब पानी की ब्लॉकेज या और जो भी कारण दिख रहे हैं इसमें गिरने के, तो वो ये कारण है। और जो विजिट किया जिन अधिकारियों ने वो भी फ्लड और इरिगेशन के अधिकारियों को गलत खबर दे रहे हैं कि इसमें चोरी के मकसद से गिरा है, जबकि चोरी इसमें कुछ नहीं हुआ है। आपने सारी चीजें देखी होंगी, पूरी की पूरी रखी हुई है। फिलहाल जब यह कम्युनिटी सेंटर बनकर तैयार हुआ था तब स्थानीय लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। यह एक चर्चा का विषय भी बन गया था क्योंकि आसपास के गांव में कोई भी ऐसा कम्युनिटी सेंटर नहीं था जो कि 5 स्टार होटल जैसा दिखता हो। परंतु अब यही कम्युनिटी सेंटर लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और जिस तरीके से यह बदहाली की मार छेड़ रहा है इससे साफ नजर आ रहा है कि एक बार फिर से दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग द्वारा बनाया गया यह कम्युनिटी सेंटर भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है।